जिस वक्त महाराष्ट्र को मुकम्मल सरकार की जरूरत है, उस वक्त सिर्फ 2 लोग सरकार चला रहे हैं और पूरे राज्य में जनता बारिश और बाढ़ से हाहाकार की स्थिति में है। तो घंटी बजाओ में हम आपसे यानी जनता से जुड़ी खबरें ही दिखाते हैं। शो के पहले हिस्से में हम घंटी भी बजाते हैं, लेकिन आज आपसे गुजारिश है कि इस हिस्से में भी 8422840000 पर घंटी बजाना रोके नहीं, घंटी बजाएं। 2 लोगों के नाम चल रही सरकार की। महाराष्ट्र की सरकार में इस वक्त सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से तो रुकी हुई है। क्या इसीलिए दिए जाते हैं वोट? क्या इसीलिए बनाई जाती है सरकारें कि जब जरूरत हो तो राजनीतिक वजहों से सरकार ही मंत्रालय में मौजूद ना हो? मुंबई को शब्द से पानी पानी करने वाली ये तस्वीर देखिए। अब इस सड़क का नाम जान लीजिए। इस सड़क का नाम है मंत्रालय रोड। राज्य की सरकार चलाने के लिए राज्य के मंत्रियों को जहां से काम करना चाहिए, उस मंत्रालय का रास्ता है। और हकीकत ये कि मंत्रियों की बहाली ना होने की वजह से खुद मंत्रालय तो खाली है, लेकिन उस तरफ जाने वाला रास्ता भरा हुआ है। शर्म से डुबोने वाला चुल्लू भर पानी नहीं, बल्कि कर्तव्य नहीं निभाने वाली सरकार को शर्मसार करने वाला पानी पानी। आज राज्य के जो हालात है, मानसून के जो हालात है, जो अन्य कोविड के हालात है, उसको लेकर जो उपाय योजना करनी है, जो तत्परता होनी चाहिए थी, वो पिछले 2 सप्ताह भर से दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये काम जो है राज्य में ठीक से चल रहा है। इसलिए इस सरकार को चाहिए कि पूरा मंत्रिपरिषद का गठन जल्द से जल्द हो। देखा जाए तो 2 लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक पूरी टीम तैयार नहीं होगी। बारिश का मसला हो गया, अभी बारिश शुरुआती हुई है और मुंबई आधी डूब चुकी है। बारिश 2-3-4 दिन से बहुत बढ़ चुकी है, उसमें तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई हो चुकी है, तो 2 लोग कैसे पूरा कवर कर सकते हैं? तो पूरी टीम चाहिए उसके लिए। महाराष्ट्र की सरकार में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और उनके अलावा एक उप मुख्यमंत्री हैं। बाकी किसी मंत्री की बहाली क्यों नहीं हुई? इसके पीछे राजनीति है। राजनीति है बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावे की राजनीति। और आज गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री बाढ़ बारिश से राहत के इंतजाम करते नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत के लिए साम दाम करते दिखाई दिए। आज गुरु पूर्णिमा है, आज हमारे गुरु को वंदन करने का दिन है। इसलिए आज यहाँ पर हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी को हम लोग नमन करने आए हैं। यहाँ पर विनम्र अभिवादन हम लोगों ने किया है और इनके ही आशीर्वाद से जो कुछ मैं आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़ा हूँ, इनकी बदौलत, बाला साहेब जी की बदौलत है, उनके आशीर्वाद है। उनकी मंशा थी कि इस राज्य को विकास करें, इस राज्य के सभी घटक जो सामान्य मानुष है, सभी लोगों को न्याय मिले, इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो, यही उद्देश्य हमारा है। महाराष्ट्र में मुकम्मल सरकार ना होने से लोगों को हो रही परेशानी पर मुख्यमंत्री तो बाद में बोले, लेकिन पहले उनके बाला साहेब की विरासत वाले सवाल का जवाब जरूर आ गया। बाला साहब ठाकरे ऐसे गुरु थे, उसमें गुरूर भी था। एक निष्ठा के बंधन से बाला साहब ने सबको बांध के रखा था। अगर बाला साहब जीवित होते तो ऐसे लोगों को बहुत ही उनकी एक जो खास स्टाइल थी, उस स्टाइल में उनको जवाब देते। ऐसा नहीं है कि 2 मंत्रियों वाली सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे जी ने जनता के इस वक्त के असली सवाल पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा तो जरूर, लेकिन वही रटा रटाया।
सभी हमारी आपातकालीन यंत्रणा जो है अलर्ट है। जहाँ भी दुर्घटना हो तत्काल शासन के माध्यम से उसको तुरंत सहायता देने की सूचना मैंने दी है। जहाँ लोग स्थलांतरित हुए हैं उनकी पूरी व्यवस्था, खाने पीने से लेकर रहने की व्यवस्था जिलाधिकारियों को करने को मैंने सूचना दी है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो कायदे से तो महाराष्ट्र के सुपर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ओहदे से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जो गुरु पूर्णिमा पर तो काफी कुछ बोलते दिखे, लेकिन जनता की समस्या पर सिर्फ इतना ही कि मदद हो, सर्वे हो। क्या बोले फडणवीस, आप भी सुन लीजिए। जहाँ पर इस प्रकार से बारिश ज्यादा हुई है वहाँ पर सर्वे तुरंत किया जाए, सर्वे का रिपोर्ट तुरंत दिया जाए, उनको जो भी आकस्मिक मदद देनी पड़ती है वो दी जाए। साथ साथ अगर कई दुर्दैव से मृत्यु हुई है तो उन लोगों को जो मुआवजा देना पड़ता है वो मुआवजा तुरंत दिया जाए। हालांकि फडणवीस मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अकेले अकेले सरकार चलाना चाहते तो नहीं होंगे, लेकिन सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री उन्हें ही चुनने और बनाने हैं। उनके घर किसी न किसी बहाने बीजेपी विधायक पहुंच भी रहे हैं। ये तस्वीर है गुरु पूर्णिमा के मौके पर उनसे मिलने पहुंचे प्रसाद लाड की। ऐसी मुलाकातों का मकसद तो जाहिर ही है कि मंत्री बनने की चाहत हो। लेकिन क्या फडणवीस और शिंदे को अब बातों मुलाकातों से आगे बढ़कर महाराष्ट्र को मुकम्मल सरकार देने की कोशिश आपातकालीन रफ्तार से नहीं करनी चाहिए? असली सवाल तो यही है। पहले तो जब राजनीतिक ड्रामा चलता रहा तो ऐसा लगा महाराष्ट्र में कोई सरकार ही नहीं। सरकार जब नहीं बनी उसके बाद देखिए क्या हाल है, सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। वैसे मुंबई ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम है। सड़कों पर समंदर उतर आया है, लोगों के घर बाहर की जिंदगी मुश्किल हो गई है। और इस वक्त जबकि महाराष्ट्र को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसी वक्त महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ 2 लोगों के भरोसे चलने को मजबूर है। आप सुनिए बारिश और बाढ़ की ये हाहाकार। मुंबई ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम है। सड़कों पर समंदर उतर आया है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चला है। इस वक्त जबकि महाराष्ट्र को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है,